हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 11 चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फैंग चैंग ने बोला, तुम मेरे बिस्तर पे कूदने के लिए उत्सुक हो रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? तो शिन्यू ने बोला था, बकवास, मैंने सच में इस पे ध्यान नहीं दिया, इतना मत सोचो। तो यहीं से हमारा 11 चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ फैंग चैंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो शिन्यू ये सुन के अपने मन में बोलता है, अरे अरे अरे, मैं खुद को बुली कैसे करवा लेता हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ। ये सब सोच के शिन्यू फैंग चैंग के बिस्तर को झाड़ने लगता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें अपना ब्लैंकेट दे दूँ? ये सुन के फैंग चैंग बोलता है, तुम्हारी ब्लैंकेट की ज़रूरत किसे है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाने नहीं जा रहा हूँ। ये सुन के शिन्यू उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम सच में क्या चाहते हो? फैंग चैंग बड़े ही फनी वे में उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो बस मेरे लिए सिगरेट खरीद दो, और शिन्यू को अपने साथ ले जाने लगता है। तो शिन्यू अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग चैंग उसे पकड़ लेता है और बड़े डरावने तरीके से बोलता है, ईमानदार रहो, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा? ये सुनकर शिन्यू के पसीने आने लगते हैं और वो मन में सोच रहा होता है, ये कहना मुश्किल है। इसी सोच को यहाँ ख़त्म करते हुए हम आगे देखते हैं कि फैंग चैंग और शिन्यू एक साथ खड़े होते हैं, जहाँ शिन्यू फैंग चैंग को सिगरेट दे रहा होता है, लेकिन फैंग चैंग उसके सिगरेट के डब्बे को फेंक देता है, वो भी डस्टबिन में। जिसे देखकर शिन्यू बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये अभी नया पैकेट था। जिसे सुनकर फैंग चैंग बोलता है, तुम्हारी लॉकर के सभी सिगरेट अब मेरे हैं, आज से तुम्हें स्मोक करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। अगर मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मारूंगा, क्या तुम समझे? जिसे सुनकर शिन्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? अगर मैं स्मोक करता हूँ तो तुम्हें परवाह क्यों है? और ये इलीगल नहीं है। जिसे सुनकर फैंग चैंग बोलता है, मुझे तुम में स्मोक की स्मेल पसंद नहीं है, एंड बिहेव योर सेल्फ। जिसे सुनकर शिन्यू बोलता है, कौन कौन तुम्हारा है? ये सुनकर फैंग चैंग शिन्यू के करीब जाकर बोलता है, जल्दी करो, मैंने कहा था कि अगर तुमने नहीं छोड़ा मैं तुम्हें जल्दी या बाद में बाहर कर दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वो करूँगा। ये सुनकर शिन्यू बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? मैं सबसे ज़्यादा इसे छोड़ के जाना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मेरे भाई को अब मेरी परवाह नहीं है। फैंग चैंग उसके गले पे हाथ फिराते हुए बोलता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता और तुम्हें स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, समझे? फैंग चैंग की बातें सुनकर शिन्यू उसे ही देख रहा होता है और कुछ बोलता नहीं। फैंग चैंग और भी क्रीपी वे में बोलता है, क्या तुम समझे? जिसे सुनकर शिन्यू के तो आंसू ही आ जाते हैं और वो बच्चों की तरह काँप रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इसी के बाद हम शाम 8 बजे का सीन देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बास्केट दिखाया जाता है जिसमें हेयर ड्रायर होता है, शैम्पू होता है और वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। और वहीं पे लीडर चैन बोलते हैं, अभी 8 बजे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ हम शिन्यू को देखते हैं कि वो नहाने के लिए तैयार वार होके जा रहा होता है और वो बोलता है शावर लेने के लिए। ये सुनकर लीडर चैन बोलते हैं, तुमने निश्चित रूप से मेरी बात नहीं सुनी, है ना? सभी क्लास के शावर लेने के लिए एक निर्धारित समय होता है और हमारे क्लास का टाइम है 8:40 से 9 बजे तक, वो भी दूसरे मंजिल के बाथ हाउस में। ये सुनकर शिन्यू बोलता है, बस 20 मिनट, क्या मैं पहले नहीं जा सकता?
जिसे सुनकर लीडर चान बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, यही डिसिप्लिन है। ये सुनकर शिन्यू अपने बिस्तर पे जाके बैठ जाता है और मन में सोच रहा होता है, अरे अरे नहीं, क्या ये यू फेंग चैंग के सामने शर्मनाक नहीं होगा। शिन्यू ये सब मन में सोच ही रहा होता है कि तभी फेंग चैंग बोलता है पीछे से, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम इतने जल्दी शावर क्यों लेना चाहते हो। और आगे हम देखते हैं कि फेंग चैंग बहुत ज़्यादा क्रीपी लुक से शिन्यू को देख रहा होता है और शिन्यू डरते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा अगर यू फेंग चैंग ने मुझे देख लिया तो। शिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि फेंग चैंग उसके गले के पास आके बोलता है, जल्दी मत करो, सिर्फ आधा, तुम्हें अच्छे से धोने के लिए सिर्फ 20 मिनट काफ़ी है। शिन्यू तो फेंग चैंग के पास आने पर पहले से ही चौंका होता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी कमांडर फेंग बोलते हैं, शिन्यू अगर तुम अभी शावर लेते हो तो तुम्हारे पास कपड़े धोने के टाइम नहीं बचेगा। क्या तुम नहाने के साथ ही कपड़े धोना चाहते हो। कमांडर फेंग के कहने का मतलब है कि टाइम हो चुका है शावर लेने का। तो ये सुनकर शिन्यू चिल्ला के बोलता है, मेरे लिए रुको। इसी के बाद हम लोग बाथ हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे कि कमांडर फेंग और शिन्यू खड़े होते हैं और शिन्यू बोल रहा होता है, कमांडर फेंग, मेरा मतलब दोपहर में वैसा नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था कि। शिन्यू ये सब बोलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कमांडर फेंग उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, ठीक है, मुझे पता है। ये सुनकर शिन्यू गहरी सांस छोड़ता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, शुक्र है कि कमांडर फेंग ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। आगे हम देखते हैं कि शिन्यू और वो आंखें चमकाते हुए बोलता है, कमांडर फेंग से बोलता है, कमांडर फेंग, मुझे नहीं पता कि कपड़े कैसे धोते हैं, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। कमांडर फेंग बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ध्यान से देखो। तो आगे शिन्यू बोलता है, महान, मुझे पता था कि कमांडर फेंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सब खत्म होने के बाद सब नहा रहे होते हैं और शिन्यू उन सबको देख रहा होता है जिसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। बेचारे ने कभी भी पब्लिक बाथ हाउस यूज़ ही नहीं किया होता है तो क्या पता होगा। शिन्यू वो सब देख ही रहा होता है कि तभी कोई बोलता है, अपने कपड़े उतारो, तुम वहाँ 20 मिनट से क्यों खड़े हो। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, मैं जब छोटा था मैं हर वक्त ऐसे ही लड़ता था। और आप लोग देख सकते हो कि उसके शरीर पे कितने कटने के निशान हैं। आगे वो लड़का बोलता है, एक बार मुझे बहुत सारे कट लग गए जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने अपनी आंखें सुजा रखी थी। तब से मैंने लड़ना बंद कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर फेंग अपना कपड़ा उतार रहे होते हैं तो उसे देख के वो लड़का बोलता है, कमांडर फेंग, क्या आप कंट्री साइड से नहीं हैं? तो आप इतने गोरे कैसे हो, बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह। ये सुनकर कमांडर फेंग बोलते हैं, हम अपने घर में खेती नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सभी लोग कारखाने में काम करते हैं, हम धूप में झुलसते नहीं हैं। तो आगे वो लड़का बोलता है, अरे हाँ, लेकिन अब आप यहाँ हैं तो आप निश्चित रूप से टैंड हो ही जाएंगे। और शिन्यू उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और शिन्यू बोलता है अपने गालों पे हाथ रख के, मैं बहुत अंधेरा नहीं होना चाहता। शिन्यू के कहने का मतलब है, मैं बहुत ज़्यादा काला नहीं होना चाहता। क्या मैं अब और सुंदर नहीं दिखूंगा। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, जल्दी अपने कपड़े उतारो। तो शिन्यू ये सुनकर अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है, मैं पहली बार इतने लोगों के साथ नहा रहा हूँ। ये वो बोल ही रहा होता है कि उसकी नज़र कहीं जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं फेंग चैंग होता है।
जिसकी बॉडी देखकर शिन्यू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। और शिन्यू की आंखें हो भी क्यों ना बड़ी बड़ी, क्योंकि इस वक्त तो वो सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है। शिन्यू उसे देखते हुए सोच रहा होता है, पूरी तरह से एक जंगली भालू लग रहा है वो। और वो बोलता है, चलो छोड़ो उसकी बॉडी को। और वो शावर की तरफ मुड़ जाता है। तभी कोई दीवार पे हाथ रखता है और शिन्यू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी एहसास हो जाता है कि ये है कौन। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोच रहा होता है, उफ, कम से कम इससे पहले हम दोनों के बीच पैंट तो था, लेकिन अब ये स्किन टू स्किन है। हम फ्यूचर में कैसे जीने वाले हैं। शिन्यू ये सब सोच रहा होता है और फैंग चैंग स्माइल करता है और शिन्यू के कान में बोलता है, तुम्हें एक छोटा सा शावर लेने के लिए बहस करना है? क्या तुम यहाँ पूरी तरह से फॉग में ढके रहने और फिर बाहर निकलने की योजना बना रहे हो? फैंग चैंग के कहने का मतलब है कि तुम इतने धीरे धीरे नहा रहे हो, क्या तुम साबुन के झाग के साथ ही बाहर निकलना चाहते हो? और फैंग चैंग सही तो बोल रहा है, 20 मिनट का टाइम ही था, उसमें उसने कपड़े धो लिए और अब तो कुछ ही मिनट बचे हैं और वो अभी लेट से नहा रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फैंग चैंग ये बोलते बोलते शिन्यू के बहुत ज़्यादा पास चला जाता है, जिससे शिन्यू कांपते हुए बोलता है, मैं अभी जाता हूँ। मैं सोच रहा होता है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन फैंग चैंग तो शैम्पू का बोतल लेता है और वहाँ से चला जाता है और बोलता है, मैं इसे उधार ले रहा हूँ। जिसे जाते हुए देखकर शिन्यू कुछ नहीं बोलता। और हम आगे देखते हैं कि शिन्यू बहुत ज़्यादा क्यूट वे में खड़ा होता है और कमांडर फैंग पूछते हैं, शिन्यू, क्या सच में तुम उससे डरते हो? उसे सुनकर तो शिन्यू गुस्से में बोलता है, बकवास, मैं उससे क्यों डरूंगा? ये सुनकर कमांडर फैंग बोलते हैं, तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और वे बुरे पर्सन की तरह नहीं लगता। कमांडर फैंग ये बोल के मुस्कुराने लगते हैं और शिन्यू उसे देखते हुए सोचता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यू पेंग चैंग मुझे टारगेट नहीं बना रहा है? ये सोचकर तो शिन्यू अपने मन में ही रो रहा होता है। आगे हम देखते हैं शिन्यू शावर के नीचे खड़ा होता है, जिसे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा होता है। तभी लीडर चैंग की आवाज़ आती है, जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट है। और शिन्यू तो ठंड से कांपते हुए सोच रहा होता है, सच में ये शावर कितना ज़्यादा ठंडा है। आगे हम देखते हैं कि शिन्यू ने अपने बालों में शैम्पू लगाया होता है और वो आंखें भी नहीं खोल रहा होता है। और वही लड़का आके बोलता है, शिन्यू, लगभग टाइम हो चुका है। तो शिन्यू बोलता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे जल्दी जल्दी करने के लिए मत कहो, मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। आगे वो लड़का बोलता है, मैं पहले कपड़े पहन लूँगा। और कमांडर फैंग बोलते हैं, शिन्यू जल्दी करो। और पता नहीं दोनों एक ही तरफ देख रहे होते हैं, जिसमें से वो लड़का तो कुछ ज़्यादा ही चौंका होता है। और हम देखते हैं कि शिन्यू ने अपनी आंखें बंद किए हुए बोलता है, मेरे बिना मत जाओ, मेरे लिए रुको। और उसके बालों में अभी तक झाग बना होता है। इसे देखकर वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम कितने साल के हो? थोड़ी ही देर में पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। यहाँ शिन्यू बोल रहा होता है, तुम लोग। और उसके पीछे फैंग चैंग खड़ा होता है, जो कि बोलता है, अरे। और हम आगे देखते हैं कि शिन्यू उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम क्या कर रहे हो? यहाँ हम फैंग चैंग के हाथों में शैम्पू का बोतल देखते हैं। फैंग चैंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें तुम्हारा शैम्पू लौटाने आया हूँ। ये सुनकर शिन्यू अपना फेस धोता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे किसी और का यूज़ किया हुआ सामान यूज़ करते देखा है? इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर छोड़ दो, बस इसे छोड़ दो। शिन्यू की बातें सुनने के बाद फैंग चैंग के पास तो अल्फाज ही नहीं होते कि वो क्या बोले।
फैंग चैंग को कुछ न बोलते देख शिन्यू भी देख रहा होता है उसे। और इसी के साथ हमारा 11 चैप्टर ख़त्म होता है और यहीं से हमारा 12 चैप्टर स्टार्ट होता है। 12 चैप्टर की स्टार्टिंग में फैंग चैंग को कुछ न बोलते देख शिन्यू उसे देखते हुए और मन में ब्लश करते हुए सोच रहा होता है, हे भगवान, ये फीलिंग कैसी है। ऐसा लग रहा है कि दो लोग रोड पे नेकेड चल रहे हैं। इस तरह से मुझे तो शर्म आ रही है। ये सब मन में सोच रहा होता है और फैंग चैंग ने अभी भी शेम्फू शिन्यू की तरफ ही किया होता है। इसे इस तरह देखकर शिन्यू फैंग चैंग से शैम्पू लेकर जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और उसका शैम्पू भी उसके हाथ से छूट जाता है। और इस वक्त फैंग चैंग सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा है। इसी के साथ शिन्यू नीचे गिर जाता है और शिन्यू के बैग को देखकर फैंग चैंग को पैनकेक की याद आ जाती है और फैंग चैंग उसे देखता रह जाता है और अपने होठों को बाइट करता है और फिर शिन्यू को उठाते हुए उसके कान में बोलता है, तुम ना मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जिसे सुनकर शिन्यू उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, बकवास।